Yes, Namaste. Good afternoon, friends. This is Dr. Jyoti Joshi, live from Joshi Panchakarma Clinic, पनवेल. So basically, first of all, मुझे sorry बोलना है क्योंकि definitely many patients and very the who are actually knowledge seekers of Ayurveda, they wait for the live videos that they will gain some sort of knowledge and everything. And I'm really blessed, कि अगर मैंने live नहीं किया है या फिर कुछ cases नहीं समझ में आ रहे, so they are very keen that means every day at least one live I should do, but many a times what happen na, when you have other commitments and when you have further things to do, so and abhi bhi matlab there are lot of waiting outside the clinic, so many a times it become little bit like troublesome for the patient and even for me. So I make sure कि मतलब हफ्ते में 2-3 बार तो भी मैं लाइव कर लूँ या फिर जितने मेरी मैक्सिमम इंटरेस्टिंग केसेस है मैं लाइव कर लूँ. बट डेफिनेटली ये this is the like seriously I felt very nice that like I'm able to, जो मैंने ये पेज एक पर्पज से शुरू किया था that Ayurveda should reach to the people and they should develop the interest in Ayurveda, and fortunately they start developing interest in the Ayurveda. They wait for the videos, they learn from the videos, and they try to make their life beautiful. So that's the beauty Ayurveda holds, and all credit goes to Ayurveda. I'm just a mediator. ये चीज में ये भी चीज बोलना चाहूंगी मैं. सो सबसे पहले तो ये बोलूंगी कि आयुर्वेद के जो ये लाइव वीडियोस है, आप उसको समझिए, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए. आपकी डे टू डे जो एक्टिविटीज है उसमें सुधार लाने की कोशिश करिए. जो साइंटिफिक आयुर्वेद या जो भी चीजें आपको इससे समझती है आप वो स्प्रेड करिए. सबसे पहले तो अपने जीवन में उतारिए, अपने पेशेंट्स को दीजिए. ये बहुत कल आई वॉज रियली फील ब्लेस्ड दैट हाउ ब्लेस्ड आई एम दैट पीपल आर एक्चुअली वेटिंग फॉर द लाइव वीडियोज and they are actually concerned. So that's why I just tried to just एक मेरा लेक्चर था इमरजेंसीज एंड आयुर्वेदा, that is from like emergency Ayurveda yatra and all foreigners were involved, so I thought I will at least post that. So many a times because of heavy OPD and other commitment I miss the live videos and everything, but I make sure that I should speak Ayurveda as much as I can, and that I try. सो नाउ दिस केस, सो ये पेशेंट का हमने फर्स्ट वीक में देखा, सेकेंड वीक में देखा, तो ऐसा था ऊर्ध्व कमल पित्त. नाउअडेज इट इज वेरी कॉमन कि मुझे बहुत एसिडिटी हो रही है, काफी दवाइयां एलोपैथी की होती है, उसके साथ इट इज कंपल्सरी कि लोग लाइक पेशेंट टेक एनी सॉर्ट ऑफ एंटासिड्स, एंड वो एक रूटीन बन जाता है. बट द प्रॉब्लम कम्स व्हेन आप सारी दवाइयां ले लेते हो, स्टिल यू हैव सीवियर हाइपर एसिडिटी जिसको हम ऊर्ध्व अम्ल पित्त बोलते हैं. उसके साथ nowadays I've seen lot many patients though they are having underlying disease like fatty liver and all. So ये सारे diseases, fatty liver grade 1 to grade 3 बहुत commonly, lean and thin patients में भी मैंने fatty liver देखा है. So basically ये सारे जो conditions है ये सब में there is lot of burping. So ये burping जो है तो जिसको उद्गार बाहुल्य आयुर्वेदा में बोलते हैं, सो दैट माइट बी लाइक बिकॉज ऑफ लिवर का जो पैथोफिजियोलॉजी होता है उसके वजह से. बट उद्गार बाहुल्य ये बहुत ज्यादा जो खाया हुआ फूड है वो GERD इज कम्प्लीटली डिफरेंट, दैट इज रिफ्लक्स. बट यहाँ पे ऐसे होता है कि बिना वजह पेशेंट के मतलब ऐसे भी सीवियर पेशेंट्स देखे हैं कि पेशेंट के बॉडी पार्ट को टच होता है तो भी उनको दे स्टार्ट हैविंग सीवियर बर्पिंग, जिसको हम बोलते हैं डकार आना, ढेकर ये जिसको मराठी में हम बोलते हैं. सो दिस ऑल थिंग्स, व्हाट इज द सॉल्यूशन? जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ एंटासिड इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर दैट. बट व्हाट आयुर्वेद कैन ऑफर, डेफिनेटली अदर पैथीज आई बिलीव, मतलब एज एन आयुर्वेद जो सिखाता है, वो जो बिलीव मेरे आए हैं वो मैंने आयुर्वेद पढ़ के ही लाइक समझे है और कोशिश की है कि मेरे लाइफ में मैं पहले इम्प्लांट करूं और फिर मैं पेशेंट्स को बताऊं.
सो आयुर्वेद जो भी डाइट बताता है या जो भी पथ्य बताता है ये स्पेसिफिक डेज के लिए होना चाहिए। बहुत कम बार ऐसे होता है कि नहीं ये नई चीज आपको चलेगी नहीं, यू शुड अवॉइड इन द सो यू मच लाइक चैलेंजेबल डिसीजेस या जहाँ पे क्योर नहीं है, ऐसे सारे में कुछ चीजें हम बंद करने बोलते हैं। बट अगर आप लाइफ लॉन्ग पेशेंट को बोल दो आप मतलब ऐसे कुछ खाओ ही नहीं, कोई दाल नहीं खाना है, कोई कड़दान्य नहीं खाना है, कोई ये सब सब्जियां बंद कर दो, आपको गेहूं नहीं खा सकते, सिर्फ मिलेट्स पे हो जाओ, ये हो जाओ, तो ये आयुर्वेद ऐसा नहीं बोलता है। आयुर्वेद का पथ्य बहुत स्पेसिफिक होता है एज पर द पेशेंट, जनरलाइज भी पथ्य नहीं होता है। एक सेम डिसीज है बट उसके लिए पथ्य हर पेशेंट में अलग अलग हो सकता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि आयुर्वेद कभी नहीं बोलता लाइफ लॉन्ग ये सारी चीजें बंद कर दो। फ्रॉम वेयर यू विल गेट न्यूट्रिशन अगर लाइफ लॉन्ग सब कुछ बंद कर देंगे। सो जो ये बताते ना ये बंद कर दो वो बंद कर दो, वो साइंटिफिक आयुर्वेद डाइट नहीं हो सकता। दिस इज द फॉर श्योर। सो नाउ वी विल लिसन कि पहले हफ्ते में जब पेशेंट आए थे, पेशेंट इज हार्डली टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ लाइक वेजिटेबल्स, द ऑल सॉर्ट ऑफ, जिसको हम सर्वांग डाइट बोलते हैं, वो पेशेंट हार्डली ले सकते थे। लेकिन अभी कैसा है, अभी विथ टेकिंग ऑल रेग्युलर डाइट हाउ द पेशंट इज डुईंग. सो लेट्स लिसन फ्रॉम द पेशंट. येस, नमस्कार. आपल्याकडे माईक नाहीये त्यामुळे थोडंसं जोरात बोला. कुठून आलात तुम्ही, काय नाव आहे तुमचं? मी मुरुडवरून आले. माझं नाव सेजल संतोष तारलेकर. मला खूप ऍसिडिटी व्हायची, ढेकर यायची सारखे, काही खाल्लं तरी त्याचेच ढेकर यायचे, चक्कर यायची, डोकं दुखायचं, खूप डोकं दुखायचं, असं सर्व मला खूप प्रॉब्लेम होते. ऍलोपॅथिक औषधं खूप घेतली मी, परंतु काहीच फरक पडत नव्हता. पण आता तुमच्याकडे मॅडमकडे आल्यापासून, आयुर्वेदिक घेतल्यापासून खूप फरक आलाय आणि ढेकर पण म्हणजे खूप प्रमाणात 70-80% कमीच ऍसिडिटी झाले पूर्ण. आणि मी सर्व खाते, जेवढे फूड आहे सगळं फूड खाते. येण्याच्या आधी किती डॉक्टरांना दाखवलं होतं? खूप ऍलोपॅथी खूप झाले, पुन्हा होमिओपॅथी पण झाले. आयुर्वेदिक पहिल्यांदाच तुमच्याकडे आली. जेव्हा आला होतात तेव्हा काय खात होतात तुम्ही? तेव्हा फक्त ज्वारीची भाकरी 3 टाइम आणि पालेभाज्या फक्त, बस, बाकी काहीच खायची नाही. आता काय खाता? आता मी सर्व खाते, सगळे पदार्थ, सर्व पदार्थ, डाळी, सगळे कडधान्य, सगळ्या भाज्या, पूर्ण सगळं खाते, डाईट सगळं घेते. पण आता काहीच प्रॉब्लेम नाही होते. किती दिवसांनी तुम्ही हा डाएट पूर्ण खायला लागले? किती दिवसांनी म्हणजे झाले 2-3 वर्ष बंदच आहे सगळं पूर्ण खायचं. आणि आता जेव्हा सगळं सुरू केलंय तुम्ही, तर तुम्हाला किती टक्के त्रास वाटतं? 20% हार्डली. बाकी लाईफ सोयीस्कर होतं आता. तेव्हा सगळं खाऊन सुद्धा मला त्रास व्हायचा. कधी चुकून एखादी भाजी आली पुढ्यात तर मग ते प्रॉब्लेम व्हायचा, खावही लागायची, मग खाल्ली की त्रास व्हायचा. पण आता सर्व खाते मी, परंतु काही त्रास एवढा जाणवत नाहीये. So that's the beauty Ayurved holds. तो मुझे यही बोलना है, who are enthusiastic for the Ayurved learning, who are basically interesting and to have who watch these videos and everything, and they want that they should understand the basics of Ayurveda and everything. They should understand first thing as an like जो मेरे practical experiences है उससे मैं यही बोल पाऊंगी कि आप जो भी मतलब पथ्य देते हो, फिर वो मतलब कोई भी पैथी से लो, फर्स्ट एज एंड कॉमन पीपल लोगों के लिए बोलूंगी कि आप वो एक सही समय तक होना चाहिए. क्योंकि द पेशेंट इज 43 ईयर्स ओल्ड. अगर वो सिर्फ जवारी और कोई भी सिर्फ पाले भाजी और उसके अलावा कुछ भी नहीं खाना है, कोई मतलब प्रोटीन्स ये वो सब कहाँ से मिलेंगे आपको? फिर आप उसके लिए एडिशनल सप्लीमेंट्स दोगे, ये दोगे. सबका डाइट थोड़ा सेंसिबल होना चाहिए. सबसे पहले आयुर्वेद तो षड्रसात्मक डाइट बताता है, वो चीज तो और अलग आती है, उस पर मैं अभी बोलूंगी तो वीडियो बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा. ये पहली बात. दूसरी बात आती है कि जब एज एन आयुर्वेदा डॉक्टर हम डाइट देते हैं, सो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम कितने दिनों तक देते हैं. वेन एवर आई राइट द डाइट, आई मेक श्योर इट विल बी फॉर 1 week, 1 month, like that. You cannot keep
एनी पेशेंट कि आप ये सब कुछ बंद कर दो, ये दवाइयां ले लो एंड यू विल फील बेटर। सो ऐसा नहीं है। अगर आप आयुर्वेद में इतनी ताकत है, आपकी अग्नि जठराग्नि जो बताया गया है, या पाचक पित्त, बहुत अच्छे से गृहिणी अध्याय में उसका वर्णन किया गया है कि आप एक्चुअली पत्थर भी पचा सकते हो। सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स आयुर्वेद अगर ऑफर कर सकता है, गृहिणी इतना अच्छे से अगर अध्याय बताया गया है, एंड वी आर गिविंग अननेसेसरली द लिस्ट ऑफ डाइट दैट यू कैन नॉट टेक, सब कुछ बंद कर दो, एक दाल नहीं खा सकते आप। सो पेशेंट तो ऐसे ही मेंटली शैटर्ड हो जाएगा। सो सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि वो भी एक इंसान है। इंसान को मतलब पेशेंट को जब भी आप ट्रीट करते हो तो आयुर्वेद इसी के लिए यूनिक है कि वी आर गिविंग होलिस्टिकली, वी आर नॉट ट्रीटिंग पेशेंट एज एन मशीन। हम लोग पेशेंट को एक इंसान की तरह देखते हैं, पेशेंट के मेंटल हेल्थ से लगा के सारी चीजें। ज्वारी की रोटी ठीक है, थोड़े दिन तक आपको 2-3 महीने वेट लॉस करना है, हम भी बताते हैं काफी बार, जिनमें बहुत ज्यादा जरूरत है। बट ऐसे कंटिन्यूअसली यू कैन 2 साल तक पेशेंट कैन नॉट ईट एनीथिंग, स्टिल द पेशेंट इज सफरिंग, दैट इज समवेयर मेकिंग अस बैकफुट। सो आयुर्वेद तो पेशेंट ने पहली बार बोला है, लिया है एज द पेशेंट सेड, बट आई विल सजेस्ट कि मतलब हम सबकी पहली प्रायोरिटी आयुर्वेद होनी चाहिए। सो हमें ये कॉन्सिक्वेंसेस झेल के फिर ये स्टेज तक नहीं आना चाहिए। बट मेरे ही एक पेशेंट ने मुझे बोला था कि व्हेनेवर आप आयुर्वेदा एक डॉक्टर के पास पहुंचते हो तो उसके लिए यू नीड टू जो आपका प्रारब्ध है वो साइकिल एक पूरा करके देन यू reach to a correct Ayurveda doctor. I'm not telling I'm a best or correct Ayurveda doctor. I will say I'm just an Ayurved learner. अभी तक भी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं आयुर्वेद सीखने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज दिस इज अ वेद शास्त्र, बहुत वास्ट है। बट इतने इसमें अगर हम इतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो जो अपूर्व वैद्य थे उनका नॉलेज क्या होगा और एक्चुअली आयुर्वेद की ताकत क्या होगी, थोड़ा सा सोच के देखिए। ये सोच के साथ आप सबको छोड़ के जा रही हूँ। डेफिनेटली कुछ और इंटरेस्टिंग केसेस रहेंगे, हम डेफिनेटली वो भी देखेंगे। इसके साथ आई विल कंक्लूड। अपना ध्यान रखिए, अपने नियर एंड डियर वंस का ध्यान रखिए। नमस्ते।